प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सभी को सलाम। जय मसीह की। आज का जो संदेश का विषय है वह है शुद्धता, वह है पवित्रता। और परमेश्वर अपने प्रजा से, अपने लोगों से चाहता है कि तुम शुद्ध रहो, तुम पवित्र रहो। और वह इसलिए क्योंकि स्वर्ग में स्वर्गदूत भी उस महान अद्वैत परमेश्वर की आराधना पवित्र 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 कहकर करते रहते हैं। और जबकि परमेश्वर ने मुझको और आपको अपने स्वरूप और समानता में बनाया है, तो वह चाहता है कि उसके लोग जो हैं वो शुद्धता का जीवन जिएं, वो पवित्रता का जीवन जिएं। और इसलिए वह चाहता है कि तुम शुद्ध रहो, तुम पवित्र रहो। दूसरा कुरिन्थियों 6:17 में लिखा हुआ है, अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। परमेश्वर सीधी सीधी बात कर रहा है, अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, मैं तुमको ग्रहण करूंगा। और यदि तुम अशुद्ध वस्तुओं को छुओगे तो मैं तुम्हारा इनकार कर दूंगा, मैं तुम्हें ग्रहण नहीं करूंगा। और यह बात परमेश्वर के वचन में स्पष्ट और साफ साफ लिखी है। और इसलिए पौलुस प्रेरित दूसरा कुरिन्थियों 7:1 में लिखता है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से दूर करें। तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा दोनों की मलिनता से दूर करें। केवल इतना ही नहीं कि हम शारीरिक रूप से शुद्ध रहें, हम शारीरिक रूप से अशुद्ध ना हो, हम शारीरिक रूप से पवित्र रहें, परंतु पौलुस कह रहा है कि ना केवल शारीरिक रूप से परंतु आत्मिक रूप से भी तुम पवित्र बनो। हालेलुया। जैसे आप देखिए, यदि चक्की के दोनों पार्ट एक से ना हो तो वो गेहूं को पीस नहीं पाएगा। घोड़े के दोनों चाक एक साथ सही ना चलें तो घोड़े का जो रथ है वो चल नहीं पाएगा। बैलगाड़ी के दोनों चक्के यदि सही नहीं हो तो बैलगाड़ी आगे नहीं बढ़ पाएगी। ठीक इसी प्रकार पौलुस कह रहा है, केवल शरीर के पवित्र करने की बात नहीं है परंतु आत्मा के पवित्रता की भी बात है। आज हम संसार में देखते हैं कि शारीरिक रूप से तो हर व्यक्ति पवित्र है, हर व्यक्ति साफ सुथरा है, लेकिन आत्मिक रूप से वह अपवित्र है। और इसलिए पौलुस कह रहा है कि शारीरिक रूप से भी तुम पवित्र हो और आत्मिक रूप से भी पवित्र हो। तो क्या अशुद्ध करता है? शारीरिक रूप से हमारा चाल चलन हमको अशुद्ध करता है, शारीरिक रूप से हमारा व्यवहार हमको अशुद्ध करता है, शारीरिक रूप से हमारा बोल चाल हमको अशुद्ध करता है, शारीरिक रूप से हमारा जीवन यापन हमको अशुद्ध करता है, शारीरिक रूप से नशा और तमाम प्रकार के व्यसन हमको अशुद्ध करते हैं। और ये छुप नहीं सकते, आपको छुपाने की बात नहीं है, परंतु ये नजर आ जाते हैं कि आप शारीरिक रूप से अशुद्ध हो। तो शरीर के पाप तो स्पष्ट हैं, गलातियों 5:19 में लिखे हुए हैं और ढेर सारे लिखे हुए हैं। अशुद्धता के कई कारण लिखे हुए हैं, बैर, जलन, द्वेष, घृणा, व्यभिचार, मुंह से गंदी गंदी गालियां बकना, ये सब शरीर के काम हैं जो स्पष्ट दिखाई देते हैं, जो स्पष्ट नजर आते हैं, परंतु मन के जो अपवित्रता है वह नहीं दिखाई देती, वह नजर नहीं आती। शरीर तो उजला है परंतु मन जो है वो काला है, वो नजर नहीं आता, वो नहीं दिखाई देता। और इसलिए गलातियों 5:16 में लिखा हुआ है, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की किसी भी इच्छा को पूरी ना करोगे।
यदि तुम आत्मा के अनुसार चलोगे तो शरीर की लालसाओं को तुम किसी रीति से पूरा ना करोगे। तो शरीर तो पाप की तरफ भागता ही भागता है, शरीर तो संसार की तरफ भागता ही भागता है, परंतु यदि उस पर आत्मा का कंट्रोल होगा तो शरीर उस संसार की ओर भागने से बच जाएगा। यदि घोड़े में लगाम नहीं है तो घोड़ा बेपरवाह दौड़ता रहेगा, कहीं पर भी जाता रहेगा, भागता रहेगा, लेकिन एक लगाम उसको कंट्रोल कर देती है, एक लगाम उसकी दिशा को परिवर्तित कर देती है, एक लगाम उसको सही दिशा की ओर ले जाती है और इसलिए उस पर लगाम रहती है। और वैसे ही परमेश्वर का वचन कह रहा है, यदि तुम शरीर से शुद्ध होना चाहते हो, यदि तुम शरीर से अशुद्धता को दूर करना चाहते हो तो आत्मा के अनुसार चलो, आत्मा के अनुसार चलो। संसार के अनुसार चलोगे तो तुम पवित्र नहीं हो पाओगे, रीति रिवाजों के अनुसार चलोगे तो तुम पवित्रता को हासिल नहीं कर पाओगे, जो दिख रहा है उसी के अनुसार चलोगे तो तुम पवित्रता को हासिल नहीं कर पाओगे। लेकिन यदि परमेश्वर के वचन के अनुसार चलोगे तो तुम अवश्य पवित्रता को हासिल करोगे। हालेलुया। और यह आएगा कैसे? आत्मा की पवित्रता आएगी कैसे? यह आत्मा की पवित्रता परमेश्वर के वचन से आएगी। आत्मा की पवित्रता परमेश्वर के वचन को सुनने से आएगी। आत्मा की पवित्रता परमेश्वर के वचन में बने रहने से आएगी। हालेलुया। और इसलिए होशे लिखता है, मेरे ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नष्ट हुई जाती है। मेरे ज्ञान, परमेश्वर के वचन का ज्ञान, परमेश्वर के वचन का प्रकाश ना होने के कारण आज लोग नष्ट हुए जा रहे हैं। आप पवित्रता में जीवन जी रहे हैं, अशुद्धता में जीवन जी रहे हैं और वह जान रहा है, क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, आत्मा का प्रकाशन नहीं है। हालेलुया। तो परमेश्वर तो स्पष्ट है, परमेश्वर क्लियर है, परमेश्वर साफ है। यदि तुम पवित्र होगे तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, यदि तुम अपवित्र होगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। और यह उसने करके भी दिखाया। ये मेथड, ये नियम, ये कानून सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये आपके लिए नहीं है, परंतु इस नियम और कायदे और कानून को उसने अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह पर भी लागू किया। हालेलुया। जिंदगी भर उसने पवित्रता का जीवन जिया, कोई उस पर दोष लगाने नहीं पाया, कोई यीशु मसीह पर उंगली नहीं उठाने पाया। जिंदगी भर पवित्र रहा, जब तक सेवा करता रहा पवित्र रहा, लेकिन एक दिन वह अपवित्र हो गया, एक दिन वह अशुद्ध हो गया। तब जब उसने मेरे पापों को अपने ऊपर ले लिया, जब उसने मेरे गुनाहों को अपने सर पर ले लिया, जब उसने हमारा सारा बोझ अपने ऊपर उठा लिया, उस दिन प्रभु यीशु मसीह अपवित्र हो गया, उस दिन प्रभु यीशु मसीह अशुद्ध हो गया। और इस बात की पीड़ा को वो जानता, इस बात की पीड़ा से होकर वो गुजरा। और इसलिए क्रूस पर से जब वह कहता है वाणी कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, इस बात को जानते हुए कि वह अशुद्ध है, इस बात को जानते हुए कि वो अपवित्र है, इस बात को जानते हुए कि सारी मानव जाति का पाप उसने अपने सिर पर लेकर क्रूस पर चढ़ गया है, परमेश्वर ने अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दिया, त्याग दिया।
जब वो अपने बेटे को त्याग सकता है तो मुझे और आपको भी वो त्याग सकता है। यदि हमारे जीवन में अपवित्रता होगी, यदि हमारे जीवन में अशुद्धता होगी। और इसलिए पौलुस कह रहा है कि अपने शरीर और आत्मा से सारी मलिनता को दूर करो, सारी मलिनता को दूर करो। शरीर से तो हम शुद्ध हैं, शरीर से तो हम साफ सुथरे दिखाई दे रहे हैं, परंतु आत्मा से नहीं है मेरे प्रियो। क्योंकि आत्मा तो दिखाई नहीं देती। हमारा शरीर दिखाई देता है, हमारे शब्द सुनाई देते हैं, परंतु आत्मा नहीं दिखाई देती कि वह कितनी शुद्ध और पवित्र है। ऐसे ही तो वो दिखाई दे रहे थे शास्त्री, फरीसी, सदूकी, याजक, महायाजक, धार्मिक अगुवे, जो बड़ा बड़ा चोगा पहनते थे और जो बड़े बड़े स्थानों पर बैठना चाहते थे, जो बड़ी बड़ी जगहों पर आदर पाना चाहते थे, वो भी पवित्र थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम बर्तनों को अपने बाहर से तो बढ़िया मांजते हो, बाहर से तो अच्छा मांजते हो, वो चमक जाते हैं, उजले हो जाते हैं, परंतु उन बर्तनों के अंदर जो है वो गंदगी है। अंदर से नहीं मांजते, अंदर तो कालिक लगी हुई है, अंदर तो गंदगी लगी हुई है। बाहर से तो तामझाम बड़ा सुंदर और साफ सुथरा दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर, मन के अंदर गंदगी भरी हुई है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह साफ साफ स्पष्ट शब्दों में कहता है शास्त्रियों फरीसियों से कि तुम चूना पुती हुई कब्रों के समान हो, जो बाहर से तो बड़ी सुंदर दिखाई देती हैं, बाहर से तो बड़ी प्यारी नजर आती हैं, लेकिन अंदर उसके गंदगी और सड़ाहट भरी हुई है, बदबू है। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है दूर हो उनसे, अशुद्धता से दूर हो, अपवित्रता से दूर हो, बुरे लोगों से दूर हो, बुरी संगति से दूर हो। और इसलिए वचन कहता है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। कुलस्सियों 2:8 में लिखा हुआ है, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर ना बना ले। चौकस रहो, सतर्क रहो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि कोई संसार, शैतान, झूठे भविष्यवक्ता, झूठे शिक्षक, झूठे प्रचारक तुम्हें परमेश्वर के उस तत्व ज्ञान से जो तुमको परमेश्वर के वचन में दिया गया है बहका ना दें, तुम्हारा अहेर ना कर लें। जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं है। हालेलुया। संसार की शिक्षा है और उस पर मनुष्यों की शिक्षा है। अब जब संसार और मनुष्यों की शिक्षा मिल जाएगी, मनुष्यों की बुद्धि, उसका सोच, उसका विचार जब संसार की शिक्षा से मिल जाएगा, तो वह शिक्षा अशुद्ध हो जाएगी, वह शिक्षा मटमैली हो जाएगी, वह शिक्षा अपवित्र हो जाएगी। और इसलिए जब तुम उस शिक्षा के अनुसार चलोगे, उन लोगों के अनुसार चलोगे जो अपने सोच और बुद्धि के अनुसार, संसार के अनुसार तुम्हें शिक्षा देते हैं, तो वे तुम्हारा अहेर कर लेंगे। वो तुमको परमेश्वर के राज्य से चुरा लेंगे। वो तुम्हें उस भेड़शाला से निकालकर बकरियों के साथ रख देंगे। वो तुम्हारा अहेर कर लेंगे, तुम्हारा जीवन नष्ट कर देंगे।
और इसलिए सतर्क रहना है, इसलिए चौकस रहना है, इसलिए प्रार्थना करते रहना है, इसलिए जागते रहना है कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। ये जो शिक्षाएं हैं, ये शिक्षाएं परमेश्वर के अनुसार नहीं हैं। मैं उन शिक्षाओं को नहीं ला रहा हूं अभी बीच में, क्योंकि विषय दूसरा है। लेकिन बहुत सी शिक्षाएं हैं जो मानव सोच पर आधारित हैं। मसीहत में ही इतनी इतनी गलत शिक्षाएं हैं, डॉक्ट्रिन्स हैं, जिसका हिसाब नहीं। लेकिन शिक्षाएं आदि शिक्षा से चली आ रही हैं, पूर्वजों से चली आ रही हैं, परंपराओं को निभाया जा रहा है, और इसलिए इसलिए वो आज घर कर गई हैं, उनके गढ़ बन गए हैं। और उन गढ़ों को ढाना, उन गढ़ों को तोड़ना आज बहुत मुश्किल का काम है। हालेलुया, हालेलुया। संसार के अनुसार, मनुष्यों के अनुसार तो है, लेकिन परमेश्वर के अनुसार नहीं है, मसीह के अनुसार नहीं है। और इस शिक्षा को मुझे और आपको सीखना होगा, इस शिक्षा को मुझे और आपको ग्रहण करना होगा। इसलिए वचन कह रहा है, जब तुमने परमेश्वर को जान लिया है, जब तुमने प्रभु यीशु मसीह को मान लिया है, जब तुमने परमेश्वर के नाम से उसके राज्य में मिला लिए गए हो, तो तुम संसार की आदि शिक्षा और मनुष्यों की शिक्षा के अनुसार मत चलो। और यदि तुम चलोगे तो तुम अशुद्ध हो जाओगे, तुम अपवित्र हो जाओगे, क्योंकि वो शिक्षाएं मनुष्य की ओर से हैं, ना कि परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। उत्पत्ति 6 उसका 5 और 7 में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि उनके मन में जो कुछ भी उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा होता है। उनके विचार, उनके सोच, उनके मन में जो कुछ भी उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा होता है। और जब यहां पर निरंतर बुरा पैदा होता है तो यह मन कलुषित है, इसमें कलंक लगा है, यह काला है, यह अशुद्ध है, यह अपवित्र है। और इसको शुद्ध करने की आवश्यकता है, इसको पवित्र करने की आवश्यकता है। शरीर को पवित्र करने से कुछ नहीं होगा, मन के पवित्र होने की आवश्यकता। और जब मन पवित्र हो जाएगा तो शरीर, काया, विचार, कार्य और बोलचाल और व्यवहार सब कुछ पवित्र हो जाएगा। हालेलुया। जो कुछ उत्पन्न होता है, जो कुछ उत्पन्न होता है बुरा ही होता है। हालेलुया। यिर्मयाह 17:7 में लिखा हुआ है, मन सब वस्तुओं में अधिक धोखा देने वाला है और इसमें असाध्य रोग लगे हुए हैं। सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है, यही हमको अशुद्ध कर रहा है, यही मन हमको अपवित्र कर रहा है, यही से विचार आते हैं। हालेलुया। असाध्य रोग लगा हुआ है। दाऊद कैसे परीक्षा में गिरा, दाऊद ने कैसे बत्शेबा के साथ व्यभिचार किया? इस मन से, इस मन से। हालेलुया। इस मन ने ही कहा कि ये वृक्ष का फल जो है वो देखने में मनोहर है। इस मन ने ही कहा ये वृक्ष का फल बड़ा सुंदर है। इस मन ने ही कहा इसको खाओगे तो इसमें स्वाद है। इस मन ने ही कहा इस वृक्ष के फल को तोड़ लो। इस मन ने ही कहा। आंखों ने तो दाऊद की देखा बत्शेबा को नहाते हुए। मन में कार्य हुआ, विचारों में गलत बात उत्पन्न हुई, विचार अशुद्ध हुए, मन अशुद्ध हो गया। उस स्त्री को बुलवा लिया और उसके साथ व्यभिचार किया।
देखा, समझा, सोचा, कर दिया। अशुद्धता आ गई, अपवित्रता आ गई, सिर्फ मन के कारण, मन के कारण। और इसलिए वचन कह रहा, यिर्मयाह कह रहा, मन सबसे अधिक धोखा देने वाला है और इसमें असाध्य रोग लगा हुआ है, असाध्य। हालेलुया। गलातियों 6:11 में लिखा हुआ है, देखो मैंने कैसे बड़े बड़े अक्षरों में तुमको अपने हाथ से लिख दिया। पौलुस कह रहा है, देखो मैंने कैसे बड़े बड़े अक्षरों में तुम्हें अपने हाथ से लिख दिया कि धोखा ना खाओ, धोखा ना खाओ, सचेत रहो, सतर्क रहो। शैतान कब तुम्हें अहेर कर लेगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। कब तुम चारागाह से निकलकर बकरियों के झुंड में शामिल हो जाओगे तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। कब तुम शुद्धता से अशुद्धता में हो जाओगे तुमको पता नहीं चलेगा। तुम कब पवित्रता से अपवित्र हो जाओगे तुमको पता ही नहीं चलेगा। हालेलुया। वचन कहता है धोखा मत खाओ, धोखा मत खाओ। परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। मनुष्य जो कुछ बोएगा वही काटेगा, जो कुछ बोएगा वही काटेगा। और जो शरीर के लिए बोता है वह शरीर की कटनी काटेगा, जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा की कटनी काटेगा। हालेलुया, हालेलुया। जो शरीर के अनुसार बोएगा वह शरीर की कटनी काटेगा, जो आत्मा के अनुसार बोएगा वह आत्मा की कटनी काटेगा। मेरे प्रियो, आज मैं और आप कौन से बीजों को बो रहे हैं? सांसारिक बीजों को, शारीरिक बीजों को या आत्मिक बीजों को? हालेलुया। इस बात को मुझको और आपको जानना होगा, इस बात को मुझको और आपको समझना होगा कि हम कौन से बीजों को बो रहे हैं। धोखा मत खाओ, धोखा मत खाओ। सब चलता है, धोखा मत खाओ। परमेश्वर के भवन में शुद्धता शुद्धता सब है, धोखा मत खाओ। परमेश्वर सबको ग्रहण कर रहा है, धोखा मत खाओ। अनुग्रह का काल चल रहा है, परमेश्वर सबको क्षमा कर रहा है, धोखा मत खाओ। अनुग्रह का काल भले ही चल रहा है परंतु अनुग्रह का काल उनके लिए चल रहा है जो परमेश्वर के पास आएंगे और उससे माफी मांगेंगे, अपने पापों का अंगीकार करेंगे, पश्चाताप करेंगे और तब परमेश्वर उन पर अनुग्रह करेगा। लेकिन आप यदि उस गंदी राह पर चलते रहेंगे, आप पवित्र बने रहेंगे, अशुद्ध बने रहेंगे, उन बुरे व्यसनों का उपयोग करते रहेंगे, मनों और विचारों और कर्मों से आप अपवित्र रहेंगे और आप सोचे कि अनुग्रह के काल में मुझे उद्धार मिल जाएगा, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप बहुत गलत सोच में हैं और आपके दिमाग में जिसने भी ये बीज बोए हैं वो गलत बीज बोए हैं। उसने आपका अहेर कर लिया है परमेश्वर के राज्य से, उसने आपको अहेर कर लिया है स्वर्गीय राज्य से। अनुग्रह हर किसी के लिए नहीं है, अनुग्रह उसके लिए है जो परमेश्वर के पास आता है। वह अनुग्रह का पात्र होगा चाहे उसके पाप कैसे भी रंग के क्यों ना हो, वह अनुग्रह का पात्र होगा। और इसलिए उस डाकू से प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हालेलुया, हालेलुया। आज ही। आप सोचें, आप
आप पवित्रता से जीवन जीते रहें, अशुद्धता से जीवन जीते रहें, मन और वचन कर्म से आप बुरे बने रहें और आपकी भेंटें परमेश्वर ग्रहण कर ले, आपकी आपकी बलिदानों को परमेश्वर स्वीकार कर ले, तो ऐसा नहीं होने वाला। हालेलुया। इस बात में ना रहें। आपको अशुद्धता से दूर होना पड़ेगा, आपको पवित्रता को ग्रहण करना होगा। और इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है कि अशुद्धता से शुद्धता की ओर निकलो, आप पवित्रता से पवित्रता की ओर निकलो, तब मैं तुमको ग्रहण करूंगा। और यदि आपको परमेश्वर के राज्य में ग्रहण किया जाना है, यदि आपको स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करना है, तो आपको पवित्रता का जीवन जीना ही होगा। आपको अशुद्धता से दूर होना ही होगा, आपको अशुद्ध वस्तुओं से बचकर रहना ही होगा, और उससे बढ़कर आपको अपने मन को शुद्ध और पवित्र करना ही होगा। तब आप ग्रहण योग्य होंगे, तब आप परमेश्वर के राज्य के योग्य ठहरेंगे, तब आप स्वर्गीय राज्य के अधिकारी होंगे। वरना कभी नहीं हो पाएंगे, कभी नहीं हो पाएंगे। आत्मा के अनुसार चलें, पवित्र आत्मा के अनुसार चलें, मनुष्यों की सिखाई हुई शिक्षाओं के अनुसार नहीं, आदि शिक्षाओं के अनुसार नहीं, जो बूढ़े बुजुर्ग दे गए, जो हमारे बाप दादा दे गए, उन शिक्षाओं के अनुसार नहीं, परंतु परमेश्वर की शिक्षाओं के अनुसार चलें, पवित्र हों, पवित्रता का जीवन जिएं, पवित्र आत्मा के साथ चलें। और जब आप चलेंगे तो आप संसार की आदि शिक्षाओं से, मनुष्य के बनाई हुई शिक्षाओं से दूर हो जाएंगे। और जब दूर हो जाएंगे तो आप बच जाएंगे, ग्रहण कर लिए जाएंगे। हालेलुया। यस मेरे प्रियो, आज जो मैं आपसे कहना चाहता हूं वो ये कि अपने आप को शुद्ध करें, प्रयास करें, कोशिश करें, परमेश्वर के वचन पर चलने का प्रयास करें। शरीर की शुद्धता नहीं, बाहर की शुद्धता नहीं, अंदर मन की शुद्धता, पवित्रता, जिसे परमेश्वर ग्रहण करता है। और वो कह रहा है कि अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, वरना मैं तुम्हें ग्रहण नहीं करूंगा। तो आप सोच सकते हैं कि आप किस अशुद्ध वस्तुओं को छू रहे हैं, किन अशुद्ध वस्तुओं को आप अपने मन में समाहित किए हुए हैं, किन अशुद्ध वस्तुओं को आप निकाल रहे हैं। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि भोजन से जो बाहर से आता उससे अशुद्ध नहीं होते, परंतु जो निकलता है उससे अशुद्ध होते हैं। बहुत चीजें सुनाई देती हैं, बहुत सी चीजें कान में पड़ती हैं जो हमारे दिल और दिमाग में बस जाती हैं, परंतु जब हम बोलते हैं तो वो प्रकट होता कि हमारे हृदय में क्या है, हमारे मन में क्या है, और उसी से व्यक्ति की जान और पहचान हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया। यस, इसलिए मेरे प्रियो, पवित्र बनो, पवित्रता की ओर चलो, अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ। परमेश्वर आपको अवश्य ग्रहण करेगा और आपकी हर प्रार्थनाओं को सुनेगा और उसका उत्तर हां और आमीन में भी देगा, क्योंकि आप उसके साथ होंगे और वो आपके साथ होगा। हालेलुया। यस, परमेश्वर का धन्यवाद इस सुंदर वचन के लिए, इस सुंदर संगति के लिए जो परमेश्वर ने दी है। परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत से आशीषित करे। आपने समय निकालकर वचन सुना, परमेश्वर आपको अनुग्रहित करे और सीधे मार्ग पर चलने में आपकी सहायता और मदद करे। मेरा प्रयास है मेरे प्रियो कि मैं YouTube के माध्यम से परमेश्वर के वचन को आप तक पहुंचाऊं। यदि आपको ये वचन अच्छा लगता है तो कृपया अन्य लोगों तक पहुंचाएं और उनसे कहें कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट अवश्य करें, क्योंकि इस प्रोत्साहन से मुझे प्रोत्साहन मिलता है और मैं और भी संदेशों को बोलने और बनाने के लिए प्रेरित होता हूं।
हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को बहुत तायत से आशीष दे, आपके परिवार को आशीषित करे, आपके अन्न जल पर परमेश्वर की आशीष बनी रहे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मैं आप सभी पर परमेश्वर की आशीषों की कामना और प्रार्थना करता हूं। आमीन। जय मसीह की। हालेलुया।